अच्छा, हमने बात की ट्रीट इन्फेक्शन सर्जिकली। तो अब हम सर्जिकल टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू परफॉर्म द सर्जरी, यानी कि इंसिशन एंड ड्रेनेज जो है हम कैसे परफॉर्म करें। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो इसमें यह है कि सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर द सर्जिकल एक्सेस फॉर इंसिशन एंड ड्रेनेज। ठीक, सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है route of surgical access for incision and drainage. We'll talk about this in detail. Let's go to the second one. Then determine the need for the microbiological analysis and culture and sensitivity testing. सही है। उसके बाद आपने डिटरमाइन करना है कि आया कि हमने माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस करवानी है, कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवानी है। कैसे हमने जो है वो डिटरमाइन करना है कि हमने कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवानी है, वो डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर। इंडिकेशन फॉर कल्चर, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अगर इन्फेक्शन रैपिडली प्रोग्रेसिंग इन्फेक्शन है, यानी कि रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है, उस केस में आपने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवानी है, कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। या फिर प्रीवियस मल्टीपल एंटीबायोटिक थेरापी, अगर पेशेंट ने प्रीवियसली मल्टीपल एंटीबायोटिक थेरापी जो है लिए हैं, इन दैट केस वी आल्सो हैव टू गो फॉर द कल्चर एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। या फिर इन्फेक्शन जो है इट्स नॉट रिस्पॉन्सिंग टू आवर एंटीबायोटिक थेरापी आफ्टर लाइक 48 आवर्स, या फिर रिकरेंट इन्फेक्शन हो या compromised host defenses. In such situations, we will advise the patient for culture and antibiotic sensitivity testing. And third step is choose the method of analgesia and pain control. आपने चूज़ करना है मेथड ऑफ एनाल्जेसिया एंड पेन कंट्रोल। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रीजनल ब्लॉक्स जो हैं they are preferred over infiltration, and the reason for that is जब कोई swelling होती है तो वहाँ का जो environment होता है infection का वो acidic होता है। तो जब हम infiltrate करते हैं तो हमारा जो LA होता है ना, वो वहाँ पर एक तो dissolve हो जाता है, ठीक, इतना effective नहीं रहता। दूसरा हमारा जो LA है वो पहुंच नहीं पाता टू द नर्व्स। तो इसीलिए इट इज़ प्रेफर्ड दैट आप ब्लॉक दें रादर देन इन्फिल्ट्रेशन। ठीक हो गया। एंड दिस वाज द थर्ड थिंग। चौथा ये है कि द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सर्जिकल मैनेजमेंट इज़ द इंसिशन। ठीक हो गया। आपने फोर्थ स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए जो है इंसिशन देना है। अब इंसिशन हम कहाँ प्लेस करते हैं? वी प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्वेलिंग टू अलाउ फॉर द डिपेंडेंट ड्रेनेज। ये याद रखना है आपने। इंसिशन उस पॉइंट पे या फिर उस एरिया पे आपने देना है जहाँ पर जो है वो जो पस है वो खुद ब खुद ड्रेन हो। लाइक थोड़ा बहुत तो आप भी जो है प्रेशर लगा के ड्रेन करेंगे पस। लाइक अगर हम ये केस देखें, दिस इज़ दी मैक्सिलरी टूथ। अब इस केस में आप देखें कि ये स्वेलिंग जो है, अगर हम यहाँ पर इंसिशन देंगे, सही है, इंफीरियर पोजीशन ऑफ इंसिशन, तो यहाँ पर ग्रेविटी डिपेंडेंट जो है, ग्रेविटी डिपेंडेंट ड्रेनेज होगा। ठीक हो गया। बट इफ़ वी डू इंसिशन राइट हेयर, व्हाट विल हैपन कि यहाँ ये सारा पस तो ड्रेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पस जो है हमारा रह जाएगा, एंड दैट कुड कॉज रिकरेंस। तो हमने जो इंसिशन देना है उस जगह पर, उस एरिया पे देना है जहाँ पर मैक्सिमम स्वेलिंग हो
ठीक, एंड टू अलाउ फॉर द डिपेंडेंट ड्रेनेज। और उसके अलावा हमने जो इंसिशन देना है, वी हैव टू बी केयरफुल। जब हम मैंडिबल में इंसिशन दे रहे हैं, if we are giving incision right in this region, we should be careful, like ये जो हमारी रीजन है फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर, इन दिस रीजन, यहाँ पर आपको पता है मेंटल नर्व जो है वो होती है, एंड therefore we have to be careful about it. Location of the mental neurovascular bundle must be considered when placing an incision for a vestibular infection in the mandibular premolar region. अच्छा, उसके अलावा इस डायग्राम को भी हम पढ़ते हैं। For maxillary vestibular abscesses, placing the incision in dependent position inferiorly may prevent incomplete drainage from pooling of the prolens in the inferior aspect of the abscess cavity. Okay. So a common error is to create the incision too superficial, too short, or both. ठीक, too superficial, too short, और दोनों ही आप अगर कर रहे हैं तो दैट इज़ द कॉमन एरर। अगर आपने सुपरफिशियल इंसिशन दे दिया बहुत, दैट वुड कॉज obviously the pus not to be drained out like completely. अगर आपने सुपरफिशियल इंसिशन दी है तो जो पस होगी वो पूरी तरह से आपकी ड्रेन नहीं होगी, ठीक, ड्रेन नहीं हो पाएगी, एंड दैट वुड कॉज प्रॉब्लम। अगर आपने शॉर्ट दी है इंसिशन लाइक बहुत शॉर्ट दी है, दैट वुड ऑब्वियसली कॉज टेयरिंग ऑफ द टिश्यू हो सकती है, बिकॉज आप जो है एक्सप्लोर करेंगे ना पस को, और आप हीमोस्टेट से जब अप्लाई करेंगे और जो है डिसरप्ट करेंगे लोक्यूलेशन को, तो जब आपने इंसिशन ही शॉर्ट दिया हुआ है तो आपसे फिर जो है टिश्यू जो है वो टेयर हो जाएगा, एंड दैट वुड इम्पेयर द हीलिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पेयर्ड हीलिंग होगी। सो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड, जो आपने इंसिशन देना है वो सुपरफिशियल ना हो, इट शुड बी इन्वॉल्विंग ऑल लेयर्स को इन्वॉल्व करे, और इट शुड बी लाइक to 15 mm incision, but obviously that depends on the location and other factors as well. Lekin it is preferred that the incision should be involving all the layers up to periosteum, and it should be like at least 10 to 15 mm long. अच्छा, now let's talk about this. अच्छा, तो सर्जिकल टेक्निक में सबसे पहले आप इंसिशन दे रहे हैं, और इंसिशन आप दे रहे हैं at the area of maximum swelling. Okay, at the area of the incision is made into the fluctuant swelling to the depth of the abscess cavity. उसके बाद आप क्या करें, ये जो कर्व्ड हीमोस्टेट है, you are inserting it, and after insertion you are opening it and moving it inside the abscess. What it will cause is that it will disrupt. ये क्या करेगा कि आपकी जो swelling है वहाँ पर जो लोक्यूलेशन ऑफ पस है, एक्यूमुलेशन ऑफ पस है, और जो लोक्यूलाई बने हुए हैं जो है प्रूलेंस के, उसे क्या करेगा, ये डिसरप्ट करेगा, ठीक, डिसरप्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर वो जो प्रूलेंस है वो बाहर जो है ड्रेन हो जाएगी, ठीक। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने पस रिमूव कर दी, हीमोस्टेट से डिसरप्ट भी कर लिए हमने लोक्यूलेशन, then we'll pass what is called drain.
ठीक हो गया। फिर हम ड्रेन जो है वो इंसर्ट करेंगे, एंड ड्रेन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। पेनरोज ड्रेन जो है मोस्टली यूज़ होते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर हेयर, दिस इज़ द पेनरोज ड्रेन। ठीक, उसके अलावा आप जो है यहाँ पर पीस ऑफ ग्लव जो है, ग्लव भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पीस ऑफ रबर डैम, ठीक है, रबर डैम वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्लेसिंग द ड्रेन you will suture it, and for at least like 2 to 3 days that drain will be there, ताकि अगर बस जो है वहाँ पर जमा होती है तो इस ड्रेन के ज़रिए वो निकल जाएगी। ठीक हो गया। एंड दिस इज़ द पेनरोज ड्रेन। एंड उसके बाद the drain should be remain in place until epithelialization of the tract has occurred or when the patient improves clinically and continued drainage ceases। या फिर आपने उसे जो है तब तक रखना है जब तक वो पेशेंट जो है वो क्लिनिकली इम्प्रूव नहीं कर रहा या जो ड्रेनेज है वो ख़त्म नहीं हो जाती। This occurs typically within 2 to 5 days after the incision and drainage procedure. And once the drain is removed, the wound is left to heal by secondary intention। ठीक हो गया, आपने ड्रेन रिमूव कर लिया, देन यू शुड आपने रिमूव कर दिया, एंड देन once the drain is removed, the wound is left to heal by secondary intention। अच्छा, let's recap। First is determine the most appropriate route for the surgical access for the incision and drainage। सबसे पहले आपने determine करना है most appropriate route for surgical access। आपने access कहाँ से लेनी है, ठीक हो गया। और लाइक अगर swelling जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड इधर आप एक्स्ट्रा ओरली एक्सेस ले रहे हैं या इंट्रा ओरली आप जा रहे हैं, सो यू हैव टू डिटरमाइन दैट। ठीक, उसके बाद microbiological analysis or culture sensitivity testing, and then you choose the method of analgesia, and after that surgical management। आपने incision देनी है। ठीक, incision कहाँ पर देनी है, at the area of maximum swelling, and you should avoid cutting the vital structures। and after that we talked about this। okay, यहाँ पर आपने सबसे पहले ये सर्जिकल टेक्निक की जो है वीडियो पिक्चर है, ये सर्जिकल टेक्निक की पिक्चर है जिसमें आपने सबसे पहले इंसिशन दिया, देन यू इंसर्ट द हीमोस्टेट। बट रिमेंबर, जब आपने हीमोस्टेट जो है स्वेलिंग के अंदर इंसर्ट किया है, देन यू डोंट हैव टू क्लोज इट, दैट कुड कॉज लाइक द ब्लड वेजल्स एंड लाइक अगर एरिया ऑफ द नर्व्स में स्वेलिंग है तो दैट कुड कॉज कटिंग ऑफ द नर्व्स। सही है, इससे हमारी जो नर्व्स हैं वो कट हो सकती हैं। एंड देन आपने ड्रेन इंसर्ट किया एंड यू सुचर्ड इट। दैट इज़ द सर्जिकल टेक्निक फॉर इंसिशन एंड ड्रेनेज।